अच्छी खासी धूप है और सब अपने अपने कामों में अच्छे से लगे हुए हैं और अचानक से आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर बाद बारिश चालू हो जाता है और सब अपने अपने घर के अंदर भागने लगते ताकि वो बारिश से नहीं भीग पाए। लेकिन क्या आपने अभी तक ऐसा सोचा है क्या होगा अगर बारिश रुक जाए, या तो फिर क्या होगा अगर 100 साल तक बारिश नहीं हुआ। इसको सुनने के बाद तो आपको ऐसा ही लग रहा हो इससे तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा हो गया मतलब बारिश रुक गया तो इतनी बड़ी आपदा आ जाएगी, इसके बारे में आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें जो सबसे पहला चीज़ होगा वो होगा वाटर सर्कल टूट जाएगा। समुद्र के पानी मॉइस्चर के रूप में ऊपर जाता है और वो आसमान की ओर जाते जाते बादल में बदल जाते हैं। मतलब आप जो आसमान में वो बादल देखते हो और कुछ नहीं, वो पानी ही है जो कि बादल के रूप में एटमॉस्फेयर में तैर रहा है। वही बादल फिर या तो बर्फ या तो पानी के रूप में नीचे आता है और वही पानी फिर नीचे से ऊपर जाता है और फिर बादल के रूप में बदल जाता है और फिर पानी या बर्फ के रूप में वो फिर नीचे आ जाता है। इसी प्रक्रिया को वाटर सर्कल कहा जाता है। और इस वाटर सर्कल का जो सबसे अमेजिंग बात है वो है कि पानी फिल्टर हो जाता है। यदि आपने बारिश का पानी को टेस्ट किया होगा तो वो एक नॉर्मल पानी के तरह ही लगता होगा और जब वो पानी ऊपर जाने के बाद बारिश के रूप में नीचे आता है तो वो पानी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि पानी में जितने भी इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं वो सारे अलग हो जाते हैं। और इसीलिए अगर समुद्र का पानी ऊपर गया और नीचे आया ही नहीं तो वाटर सर्कल टूट जाएगा। और दूसरा नंबर पे जो होगा वो होगा बिजली का अंत हो जाएगा। बिना पानी के जो बड़े बड़े टरबाइंस घूमते हैं जिसके वजह से बिजली पैदा किया जाता है वो बिना पानी का बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी के फोर्स से ही वो टरबाइंस घूमते हैं और बिजली उत्पन्न होता है और फिर बिजली बनती है। और उस पानी के बंद होने के बाद जो बड़े बड़े टरबाइंस घूमते थे जिसके वजह से बिजली उत्पन्न होता था वो बंद हो जाएगा और उस बिजली के वजह से जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं वो भी बंद हो जाएगा। और उससे भी सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगा सैटेलाइट्स भी बंद होने लगेगा धीरे धीरे। रात को लाइट्स नहीं जलेगा, क्योंकि कुछ ही महीने में दुनिया में जितने भी बिजली को स्टोर किया गया था सारा बिजली अब खत्म हो चुका है। यहाँ बात ये आती है कि आखिर इस महामारी से बचे कैसे, अब फिर से बिना पानी के बिजली कैसे बनाए। और सारे वैज्ञानिक मिलकर इसका उपाय ढूंढना चालू कर देगा। और जब तक वो इसके बारे में उपाय ढूंढ रहा है और जितना इसके बारे में पता है वो उसका उपयोग लेना चालू कर देगा। उनमें से जो सबसे सरल तरीका होगा वो होगा सोलर पैनल। इसमें भी एक बाधा ये है 24 घंटे में सिर्फ 12 घंटे ही दिन होता है और बाकी का रात होता है। इसलिए हम उस प्रकार से बिजली को उपयोग नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से कर पा रहे थे। तो दूसरा उपाय है वो है विंड मिल। विंड मिल भी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि हवा का प्रयोग करके बिजली को उत्पन्न करता है। और इसके बाद है जियो थर्मल स्टेशन। अगर आपको जियो थर्मल स्टेशन के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जियो थर्मल स्टेशन उसे कहा जाता है धरती के कुछ इलाकों में धरती के अंदर के गर्मी के थ्रू धरती के गर्म कोर के चलते धरती के अंदर के अंडर वाटर गर्म हो जाती है और धरती को क्रैक करके वो भाप के रूप में बाहर निकलता है और इसी भाप से बड़े बड़े टरबाइंस को घुराया जाता है और उससे बिजली पैदा किया जाता है। इसलिए अगर बारिश बंद भी हो गया तो इसका मदद से भी बिजली को उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन जियो थर्मल एनर्जी के मामले में धरती के इस ताकत को एक्सेस करना आज के टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे आखिर धरती के कितना अंदर तक अभी तक एक्सेस किया गया है। तो आप इस फोटो को देख सकते हैं। धरती के सरफेस से लेकर धरती के सेंटर तक का जो दूरी है वो है 6370 किलोमीटर। और आपको ये जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इंसान उसका आधा का आधा, उसका आधा का भी आधा, उसका भी आधा का आधा तक एक्सेस नहीं कर पाया है। अभी तक का जो एक्सेस किया गया दूरी है वो है सिर्फ 12 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कहाँ 6370 किलोमीटर और कहाँ 12 किलोमीटर। और अभी के समय में जितना बिजली जियो थर्मल से बनाया जा सकता है उसका मात्र 2% ही इस्तेमाल कर पाए हैं। मतलब पूरा का सिर्फ 2% ही एक्सेस किया गया है अभी तक। अगर इंसान बारिश के आपदा के बाद 100% एनर्जी का भी इस्तेमाल यदि कर ले
तो बिजली वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इससे लाखों सालों तक बिजली की कोई कमी नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है, इंसान के पास उतना ज्यादा टाइम नहीं बचेगा जिससे कि वो इतने सारे विंडमिल और जियोथर्मल फैक्ट्रीज को लगा सके, क्योंकि इसकी जो संख्या होनी चाहिए वो लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इतना ज्यादा फैक्ट्री लगाने में 1000 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। लेकिन अब तक तो इंसान का पॉपुलेशन आधा हो चुका होगा और उस टाइम से इंसान का पॉपुलेशन घटना चालू हो जाएगा। तो अब आप जान चुके हैं कि अगर बारिश बंद हो जाए तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप इसी तरह का साइंटिफिक वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।